हेल हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो यही है हीगल का विश्वात्मा का विचार। अद्वैतवादी हीगल ने राजनीतिक चिंतन का दार्शनिक आधार उसकी विश्वात्मा की अवधारणा में खोजा जा सकता है। विश्वात्मा की अवधारणा एक आध्यात्मिक विचार है। उसने विश्व इतिहास की विभिन्न घटनाओं को एक विकास क्रम में जोड़कर विकास के एक अनवरत क्रम का निर्माण किया और यह सिद्ध किया कि इतिहास क्या है, विश्वात्मा की अभिव्यक्ति की कहानी है। उसके अनुसार इतिहास में घटित होने वाली सभी घटनाएं विश्वात्मा के निरंतर विकास के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करती है। जो हीगल था, ये था अद्वैतवादी चिंतक था। ये हीगल के जो राजनीतिक चिंतन का दार्शनिक आधार क्या था, उसका विश्वात्मा की अवधारणा में खोजा जा सकता है। उसकी दार्शनिक चिंतन का आधार विश्वात्मा की अवधारणा क्या है? आध्यात्मिक विचार है। उसने विश्व इतिहास की विभिन्न घटनाओं को एक विकास क्रम में जोड़कर विकास के एक अनवरत क्रम का निर्माण किया और यह सिद्ध किया कि इतिहास विश्वात्मा की अभिव्यक्ति की कहानी है। उसके अनुसार इतिहास में घटित होने वाली सभी घटनाएं विश्वात्मा के निरंतर विकास के विभिन्न चरणों का प्रतिनिधित्व करती है। हीगल क्या है? विशुद्ध अद्वैतवादी विचारक है और इस जगत में दिखाई देने वाली जड़ एवं चेतन सभी वस्तुओं का उद्भव विश्वात्मा के रूप में देखता है। हीगल का दार्शनिक सूत्र है, जो कुछ वास्तविक है वह बुद्धिगम्य है और जो कुछ बुद्धिगम्य है वह वास्तविक है। तो हीगल क्या था कि विशुद्ध अद्वैतवादी विचार था। इस जगत में दिखाई देने वाली जो जड़ एवं चेतन सभी वस्तुओं का उद्भव विश्वात्मा के रूप में दिखता है। हीगल का दार्शनिक सूत्र है कि जो कुछ वास्तविक है वह बुद्धिगम्य है और जो कुछ बुद्धिगम्य है वह क्या है? वास्तविक है। कांट क्या था कि कांट में एक प्रकार का क्या था? द्वैतवाद था। कांट का द्वैतवाद का सार था कि केवल दृश्य जगत ही क्या है? बुद्धिगम्य है। इसके अंतरंग में जो कुछ मूल तत्व है उसे हम नहीं जान सकते हैं। हीगल क्या था? एक अद्वैतवादी था, तो उसने इसे अस्वीकार किया था। द्वैतवाद को अस्वीकार करते हुए कहा था कि मूल वस्तु को अज्ञेय कहना ही यह दर्शाता है कि हम उसके बारे में तो थोड़ा बहुत जानते हैं। जबकि कांट ने कहा था कि द्वैतवाद का सार कि केवल दृश्य जगत ही बुद्धिगम्य है, इसके अंतरंग जो मूल तत्व है उसे हम नहीं जान सकते हैं। तो उसने कहा था कि हम मूल वस्तु को अज्ञेय कहना यह दर्शाता है कि हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। तो ये हीगल ने कहा था। हीगल के अनुसार जड़ और चेतन में, आत्मा और प्रकृति में अंतर करना तर्कसंगत है। ये सब विश्वात्मा के विभिन्न रूप हैं। वस्तुतः इस विश्व में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सब विश्वात्मा के विशाल विस्तार में सभी में समा जाती है। यह सारा विश्व एक ही समष्टि है। इसकी सभी वस्तुओं में विश्वात्मा ओतप्रोत है। हीगल के अनुसार क्या था कि यह विश्वात्मा क्या है? मकड़ी के जाले की भांति अपनी अंतःप्रेरणा से अनेक रूपों और श्रेणियों के क्रमशः प्रस्फुटित होती हुई पुनः अपने प्रारंभिक निर्विकार रूप में लौट आती है। ये सृष्टि का क्रम है। हीगल ने क्या कहा था कि विश्वात्मा मकड़ी के जाले की भांति अपनी अंतःप्रेरणा से अनेक रूपों और श्रेणियों में क्रमशः क्या होती है? प्रस्फुटित होती है और पुनः अपने प्रारंभिक निर्विकार रूप में लौट आती है। ये सृष्टि का क्रम है। हीगल के अनुसार यह है कि विश्वात्मा के विकास में अनेक सोपान है। प्रत्येक सोपान अगले सोपान का बोध कराता है। ये सोपान आंतरिक तथा बाह्य जगत दोनों में पाए जाते हैं। आंतरिक सोपान विचार जगत का बोध कराते हैं तथा बाह्य सोपान दृश्य जगत का। हीगल के अनुसार क्या था कि विश्वात्मा का विकास प्रारंभिक भौतिक अथवा जड़ जगत है। उसके बाद यह वनस्पतियों और प्राणियों में प्रकट होती है और इसका उच्चतम रूप मनुष्य में क्या है? अभिव्यक्त होता है। इस विकास क्रम में ही मनुष्य की स्थिति क्या है? सर्वोपरि है, क्योंकि उसमें चेतन आत्मा रहती है। हीगल यह मानता है कि इसके बाद भी विश्वात्मा का विकास अवरुद्ध नहीं होता, वरन उसमें संपूर्ण विश्व विकास के क्रम में बधा है तथा विश्वात्मा की ओर उन्मुक्त है। तो क्या होता है कि हीगल विश्वात्मा के विकास के अनेक सोपान है। प्रत्येक सोपान अगले सोपान का बोध कराता है। ये सोपान क्या है? आंतरिक और बाह्य जगत दोनों में पाए जाते हैं। आंतरिक जो सोपान है विचार जगत का बोध कराता है, तो बाह्य जगत किसका सोपान? दृश्य जगत का बोध कराता है।
तो हीगल के अनुसार ये था कि विश्वात्मा का विकास प्रारंभिक रूप क्या है, भौतिक अथवा जड़ जगत है। उसके बाद यह क्या है, प्राणी और वनस्पतियों में प्रकट होती है विश्वात्मा। इसका उच्चतम रूप क्या है, मनुष्य की व्यक्ति है। इस विकास क्रम में मनुष्य की स्थिति क्या है, सर्वोपरि है, क्योंकि उसमें चेतन आत्मा रहती है। हीगल यह मानता है कि इसके बाद भी विश्वात्मा का विकास अवरुद्ध नहीं होता है, क्योंकि उसमें संपूर्ण विश्व विकास के क्रम से बता है। ये विश्व आत्मा की ओर उन्मुख है। विश्वात्मा का बाह्य विकास विभिन्न संस्थाओं या नियामक एवं रक्षक है। यही कारण है कि हीगल ने राज्य को विश्वात्मा का पार्थिव स्वरूप अथवा पृथ्वी पर विद्यमान ईश्वर का है। इसी से राज्य का एक नैतिक एवं आध्यात्मिक संस्था है। इसी से राज्य क्या है, एक नैतिक एवं आध्यात्मिक संस्था है। नैतिकता तथा विधि निर्माण सभी कुछ राज्य के अंतर्गत है। वास्तव में नैतिकता तथा आध्यात्मिकता का बोध मनुष्य को राज्य के अंतर्गत ही होना संभव है। इसी से राज्य का अपना निजी व्यक्तित्व है। उसकी अपनी इच्छा शक्ति है, जिसका प्रभाव सभी के ऊपर समान रूप से रहता है। क्योंकि राज्य एक नैतिक संस्था है तथा उसका स्थान सर्वोपरि है, इसलिए उसे साधारण नैतिकता के नियमों से बाधा नहीं जा सकता है। हीगल द्वारा प्रतिपादित विश्वात्मा शाश्वत, सतत, क्रियाशील और गतिशील है। इसका विकास द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से निरंतर होता रहता है। द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से विश्वात्मा के विकास को हीगल 3 क्रमों में विभाजित करता है। पहला स्थिति पूर्व के देशों की थी, दूसरी स्थिति यूनानी और रोमन राज्यों की थी, तीसरी जर्मन राज्य के उत्थान की स्थिति होगी। उसने विश्वात्मा के विकास के इस क्रम का उल्लेख करते हुए घोषणा की कि प्रसा जर्मनी शीघ्र ही एक प्रबल शक्तिशाली राज्य के रूप में विकसित होगा। वह यूरोप के समूचे महाद्वीप का अधीश्वर बन जाएगा। तो हीगल का जो प्रतिपादित विश्वात्मा है, इसमें क्या है कि हीगल ने 3 क्रमों में विभाजित किया था विश्वात्मा के विकास को। पहला क्या था कि पूर्वी देशों, दूसरा यूनानी, तीसरा उसने जर्मन राज्य के उत्थान की बात की थी। हीगल का जो विश्वात्मा का विचार है, उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट हो गया, विश्वात्मा का विचार बहुनामी अवधारणा है। हीगल द्वारा प्रतिपादित जो विश्वात्मा का विचार अनेक नामों से जाना जाता है। हीगल स्वयं उसे वेलजिएस्ट कहता है। इसे विचार, आइडिया, आत्मा, स्पिरिट, विवेक, रीजन आदि नामों से पुकारा जाता है। दूसरा हो गया पूर्ण सत्ता। हीगल के अनुसार विश्वात्मा जगत की सब वस्तुओं को अपने में ओतप्रोत करने वाली स्वतःपूर्ण सत्ता है। तीसरा हो गया गतिशीलता। हीगल की विश्वात्मा अंततः अनंत शक्ति का रूप है। वह सदैव सक्रिय और गतिशील बनी रहती है। इससे जगत में निरंतर परिवर्तन आते रहते हैं। तीसरा हो गया द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास। हीगल के अनुसार विश्वात्मा का विकास सीधा और सरल नहीं है, वह टेढ़ा मेढ़ा है। उसने विश्वात्मा के विकास की एक विशेष पद्धति बताई जो आंतरिक विरोध द्वारा संचालित होती है। इसे द्वंद्वात्मक पद्धति कहते हैं। विश्वात्मा की चरम परिणति। हीगल आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्वात्मा के विकास का चरम रूप मनुष्य को मानता है। बाह्य जगत में विश्वात्मा की चरम परिणति राज्य में मानता है। वह राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता है। तो विश्वात्मा के चरम परिणति में ये कहता है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्वात्मा के विकास के चरम रूप मनुष्य को मानता है। बाह्य क्षेत्र में विश्वात्मा की चरम परिणति राज्य को मानता है। वह राज्य को क्या मानता है, वो मानता है कि उसका ये कहना है कि स्टेट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया हीगल का विश्वात्मा का विचार और जो विश्वात्मा की जो विशेषता है उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.